হ্যালো দোস্ত, গুড মর্নিং ফ্রম সাঁচি। আমরা যাচ্ছিলাম উজ্জয়ন থেকে খাজুরাহো। তো খাজুরাহো যেহেতু 550 কিলোমিটারেরও বেশি, লগভগ উজ্জয়ন থেকে খাজুরাহো 566 কিলোমিটার। তো আমরা কালকে রাত্রিরে স্টে করেছিলাম সাঁচিতে। তো সাঁচিতে স্টে করার জন্যে আমরা সাঁচিটাও একটু ঘুরে দেখে নেব। সাঁচি হচ্ছে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার। তো আমরা সাঁচিতে চলে এসেছি। এখানে সাঁচি আমরা ঘুরবো যে স্তূপাতে, এবং এখানে দেখুন ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের জন্য মাত্র 40 টাকা, এবং আদার কান্ট্রিজ থেকে ভিজিট করলে আপনার পড়বে 600 টাকা। তো আমি টিকিট নিয়ে নিয়েছি। টিকিটটা নিয়ে আমি চলে যাব মাউন্টেন ঘুরতে। তো সেখানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। তো কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো চলুন আমাদের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমি রাহুল, আর আপনারা দেখছেন আরটিভি ট্যুর অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার। আর আমার পিছনে যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে এই বুকিং অফিস। এই বুকিং অফিস থেকে আমার টিকিট কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো টিকিট কেটে আমি আমার যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। এই দেখুন, এখান দিয়ে সাঁচি সিটিটা পুরো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদেরকে আমি পরে ভালো করে দেখাচ্ছি আরও নামার সময়। তো আমি আমার গাড়ি এখানে পার্ক করে দিয়েছি। গাড়ি পার্কিং এখানে সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক, কোনো পয়সা লাগবে না। এবং এসে গেছি আমি সাঁচি স্তূপার এখানে। তো এর আশপাশটা খানিকটা এরকম আছে। এখানেই মন্দির আছে, দেখুন এখানে লেখাই আছে নিঃশুল্ক পার্কিং। আমি এখানে এসে একটা গাইড নিয়ে নিয়েছি। প্রথমেই গাইড দাদা আমার থেকে 300 টাকা চার্জ করেছেন। তো গাইড দাদার থেকে আমি সম্পূর্ণ জেনে নেব যে এখানে কি আছে, এবং গাইড দাদার নাম আগে জেনে নিই। सुरेंद्र सिंह भदौरिया जी, नमस्ते। नमस्कार जी। तो आप लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा कोई? अगर कांटेक्ट नंबर देना चाहते तो आप दे सकते। बिल्कुल। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया, मैं टूरिस्ट गाइड साँची। मेरा कांटेक्ट नंबर 9329587021 मेरा कांटेक्ट नंबर। তো যদি কেউ এখানে আসতে চান তো ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আপনি আসতে পারেন এখানে। উনি সমস্তটা আমাদের ঘুরিয়ে দেখাবেন। তো চলুন ওনার সঙ্গে এই সাঁচি স্তূপা সম্পূর্ণভাবে ঘুরে জেনে নিই, এবং আপনাদেরকেও জানিয়ে দেবো। स्टार्ट करता हूँ जी मैं अब साँची के बारे में। साँची में बौद्ध स्तूपा हैं। स्तूप मीन्स होता है समाधि, और ये सोलिड होता है, होलो नहीं। किसी भी डोम के इनसाइड अंदर जाने का कोई रूट, कोई रास्ता नहीं होता। बनाने का कल्चर अदर रिलीजन में थोड़ा चेंज होता है जी। जैसे अपने हिंदू रिलीजन में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, बॉडी जलाते हैं। बॉडी के जो बोन पीसेस होते हैं उसको अपन रिवर्स में छोड़ देते हैं। मेमोरी में उसका प्लेटफार्म बनाते हैं। जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, इस्लाम में बॉडी को वरी करके प्लेटफार्म बनाते हैं। जैसे एमाई टोम दिल्ली या ताज है, बौद्ध धर्म में चेंजेस। बॉडी जलाएंगे, बोन्स को रिवर्स में नहीं, बोन्स को रखकर डोम बनाते हैं, जिनको स्तूपा कहा जाता है। तो बुद्ध और अशोक में 200 ईयर्स का डिफरेंस है। बुद्ध हुए थे 5 सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, 2500 ईयर्स पहले, और अशोक को 3 BC 2300 ईयर्स। कितना डिफरेंस? 200 ईयर्स। बुद्ध साँची प्लेस नहीं आया, जो बनाया अशोका ने। बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर है। नॉलेज हुआ बोध गया। फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में, और बुद्ध जी एक्सपायर हो गए कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जिसको कहते हैं परिनिर्माण। बुद्धा एक्सपायर हुआ, उसका बॉडी जलाया। बॉडी का जो बोन पीसेस था उसको 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, 8 भागों में। 8 स्तूप बनाए गए कुशीनगर, बुद्ध के बोन्स को कवर्ड कराया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 3 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा में।
कलिंगा के बाद अशोक ने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया था। अशोक ने वो 8 स्तूप को ओपन किया, जितना बॉडी का बोन पीसेस था, मिट्टी था, कलेक्ट किया अशोका ने, उनको डिवाइडेड अशोक ने कराए। 84,000 84,000 क्यों? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 है। 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने। ऑल एशिया, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, प्रत्येक स्तूप बुद्ध के बोन्स को, मिट्टी को डालकर उसको कवर्ड किया। ओनली मेमोरी के लिए, धर्म प्रचार के लिए। स्तूप बन के अंदर भी बुद्ध जी का बॉडी का स्मॉल पार्ट्स है। बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी है। बाकी बॉडी के पार्ट्स इंडिया, कुशीनगर, अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, 2 आंध्र प्रदेश। आंध्रा अमरावती जो कैपिटल हुआ आंध्रा, बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली। परंतु 84,000 में फर्स्ट स्तूप सांची प्लेस। क्यों चॉइस किया? कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ? सांची। अशोका का जो फर्स्ट वाइफ था जिसका नेम था विदुषी देवी, विदुषी से हुआ डिस्ट्रिक्ट विदिशा, ओनली 6 किलोमीटर सांची से, जो बौद्धिज्म को मानता था। उनका सन एंड डॉटर हुए महेंद्र एंड संघमित्रा। बौद्धिज्म को लेके फर्स्ट टाइम गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए, इसलिए फर्स्ट स्तूप उन्होंने सांची तैयार किया, मेरी वाइफ उसका प्रेयर कर सके। तो अशोका ने बौद्धिज्म का स्टार्ट किया, शुरुआत किया, वो सांची से किया था, जो आज 11 कंट्रीज के अंदर है। तो हम देखेंगे जिस स्तूप का निर्माण अशोक जी ने कराया 3 BC में, ईसा से 300 वर्ष पहले, 2300 ईयर्स पहले। ओरिजिनल स्तूपा है टेराकोटा ब्रिक का, ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ। वो ये डोम हम देख रहे हैं स्तूपा, इसके इनसाइड अंदर साइड है, जो हमको आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 2nd सेंचुरी BC सुंग डायनेस्टी आया। सुंगा पीरियड में किंग रहे अग्निमित्र सुंग, उन्होंने स्टोन से कवर्ड किया, ये प्लास्टर किया, टॉप पर ट्रिपल अम्ब्रेला, ये रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया, इनको वेदिकाएं कहते हैं। जो प्लास्टर दिखाई दे रहा है बाहर से, जो बाहर से प्लास्टर, वो भी 2nd BC सुंग पीरियड का ही है। अच्छा। परंतु इसका काफी प्लास्टर डैमेज हो गया। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जी? 3 BC से 12th सेंचुरी AD टाइम पीरियड होता है 15 ईयर। बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म सांची, और 12 AD से लेकर 1818 500 ईयर्स फॉरेस्ट में कवर्ड हो गया था। ये मुगल पीरियड है। औरंगजेब से बचा फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर ने 1818 में। टेलर क्या डोम को डिस्कवर करने आया जी? ना, हंटिंग करते आए थे। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया? ये नार्दर्न गेट है, बैक साइड में वेस्टर्न गेट है। वेस्टर्न गेट से लेके साउथ गेट का पूरा पोर्शन स्तूप का डिग किया। और डिगिंग करते इनसाइड अंदर गए, देखा सेंट है, इसके अंदर स्टोन के पीसेस हैं, उनको हटाया। देखा स्मॉल टेराकोटा ब्रिक स्तूपा, वो छोड़ के चला गया उस पीरियड में। अच्छा, कुछ नहीं मिला, सोना वगैरह कुछ नहीं मिला उस पीरियड में। इसके 2 गेट, वेस्ट और साउथ, 2 गेट गिरकर डैमेज हो गया था। यहाँ आए सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल, 1912 एंड 1920। 8 ईयर स्टे किया सांची। साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर करा दिया। उसमें कुछ प्लेन स्टोनों को इस्तेमाल किया गया, वो ओरिजिनल पार्ट इसका नहीं है। जो ओरिजिनल प्लास्टर हम लोग देख रहे हैं, ये मटेरियल कौन सा यूज किया था उस टाइम? खाने का दाल है, जैसे उड़द है। अच्छा, ये वाला प्लास्टर जो है खाने वाला दाल से बनाया गया। जैसे उड़द, मूंग, मसूर, मेथी, जूस निकालेंगे हम उसका। अच्छा, जूस निकालेंगे। ब्रिक मतलब ईंट, उसका पाउडर बनाओ, सुर्की कहा जाता है। दाल का जूस मिक्स कर दो, मिक्स करेंगे लाइम, चूना, खाने का गुड़, और बेल जो सेवा को चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि फ्रूट होता है, गम निकलता है, इनको मिक्स किया और ये प्लास्टर किया। अच्छा। सेम मटेरियल आर्कियोलॉजिकल प्रेजेंट टाइम यूज करती है, मॉन्यूमेंट रिपेयरिंग को सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया। 1 BC 2100 ईयर्स पहले सातवाहन आए, और सातवाहना पीरियड में रूलर थे
गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण कराया। 4 गेट 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट। তো আপনাদেরকে আমি পরপর একটা একটা করে গেট দেখিয়ে দেবো, দেখিয়ে জানিয়ে দেবো এই গেটগুলোর কি কি নাম, সমস্ত কিছু গাইড দাদাই আমাদেরকে বলে দেবেন। তো চলুন আবার শোনা যাক ওনার থেকে। 4 गेट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अभी हम लोग नॉर्दर्न गेट पे खड़े हुए हैं, इसलिए गेट का जो आर्किटेक्चर है साउथ इंडियन स्टाइल है। साउथ इंडियन स्टाइल है। गेट पर रेलिंग पर जो स्टोन यूज किया, इस्तेमाल किया, वो सेंट स्टोन है, रेतीला पत्थर। और सेंट स्टोन पर कार्विंग करना 1 BC 2100 साल पहले बड़ा डिफिकल्ट काम था। ना आर्टिस्ट पे डिजाइन थे ना मैप थे। आर्टिस्ट को बुद्ध के जीवन की, लाइफ की, जातक स्टोरी, जातक कथाएं, जातक का टेल्स बताया। कितने आर्टिस्ट ने, कितने शिल्पी ने काम किया होगा, सबका माइंड एक साथ चलना। ये आर्टिस्ट विदिशा के आइवरी गोल्ड हाथी दंत कारीगर थे। इन्हीं गेटों की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, केवल गेट की कार्विंग की बेच पर, ना कि स्तूपा की। गेट पर बुद्ध की लाइफ की जो जातक स्टोरी हैं, जातक कथाएं हैं, जातक का टेल्स हैं। इन जातक स्टोरी में कहीं भी बुद्ध देव का हमको स्टेचू, मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे, 2 रास्ते थे हमारे, एक हीनयान पीरियड, एक महायान पीरियड। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाले नहीं। गेट है 1 BC का 2100 ओल्ड। या हमारे यहाँ स्टेचू वर्शिप नहीं थी। स्टेचू वर्शिप स्टार्ट हुआ 180 कनिष्का से, 2000 साल से। और गेट है 2100 ओल्ड। बुद्ध को कैसे टेली करें? जैसे हमारा ओल्ड टेम्पल, प्राचीन मंदिर, शिव जी की शिवलिंग शिवा का सिंबल है, प्रतीकात्मक रूप है। ऐसे बुद्ध को 4 सिंबल, बोधिक ट्री जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, बोध गया, पीपल का वृक्ष, अम्ब्रेला, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। स्तूपा का डिजाइन बना, स्तूप मतलब बुद्ध है। एक स्टोन का ये हाफ पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्यों? हम लोग घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं। बुद्ध ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन पर बैठकर प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म कहा गया। स्टार्टिंग हम नॉर्दर्न गेट से करते हैं जी। ये बिग एलिफेंट जिनके दांतों के होल्स हैं, यहाँ ओरिजिनल आइवरी था। किसने निकाला, कब निकाला? नो एविडेंस। एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं, उसको महाबत कहा जाता है, माहूत। यहाँ फीमेल माहूत है, वहाँ मेल माहूत है। 1 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का, समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सा न्यू बात है? 2100 ईयर्स पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है। इसलिए बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। अब जा सकते हैं। তো চলুন, এই গেট থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন এখানকার স্টোরি। তো চলুন আবার আগের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। अब बुद्ध के जीवन की स्टोरी, हम बुद्ध के जीवन की जातक की स्टोरी, जातक का टेल्स को हम स्टार्ट करते हैं देखना और समझना। फर्स्ट पैनल, नीचे बोधिक ट्री और टॉप पर बोधिक ट्री। ट्री में बुद्ध जी का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ नेम गौतम बुद्ध क्यों, कैसे पड़ा? सिद्धार्थ के बर्थ, जन्म के 7 डेज के बाद इनका मदर महामाया एक्सपायर हो गया। प्रॉब्लम हो गया फादर शुद्धोधन को। 7 डेज का बेबी है, इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? देखा मदर का सिस्टर, मौसी, माँ जैसा, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी से नेम प्लस करेंगे गौतम। जिसको नॉलेज होता है, एलाइटमेंट होता है, बुद्धि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं बुद्ध। हो गए गौतम बुद्ध। तो वही कल्चर रिटर्न हो गया। जब हम लोग स्टडी करते थे स्कूल कॉलेज में, हमारा मदर का नेम नहीं फादर के थे। आज स्टूडेंट की मार्कशीट मदर का नेम है। मदर का नाम पहले भी था, वो कल्चर रिटर्न हुआ, मुगल डायनेस्टी में दब चुका था। कुंती का बेटा कर्ण है, यशोदा का लाल कृष्ण है, वहाँ भी मदर है। आज मदर को फादर से ऊपर दर्जा दिया गया है। सेकेंड पैनल एक चैरिट बना हुआ है, रथ। चैरिट पर देखेंगे मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है।
और इन सिद्धार्थ जो मेन है रथ को चलाने वाला, इनका सारथी छंदक। जैसे महाभारत में अर्जुन का श्री कृष्णा, सिद्धार्थ को ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला प्लेस से बाहर घूमने का। क्यों हुआ? क्योंकि इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हुआ किंग बनेगा या साधु। इसी डर से फादर शुद्धोधन कई प्लेस से फोर्ट से इनको बाहर नहीं जाने देते। स्मॉल एज में मैरिज किया। 29 की एज में बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर प्लेस से बाहर निकलने नहीं दिया। कहते हैं कि ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला। 30 या 30 साल की एज में सिद्धार्थ चैरिट पर रथ पर प्लेस से बाहर आते हुए उन्होंने फर्स्ट टाइम रूट पर 4 मैन को देखा था। ये घोड़े के हॉर्स के ऊपर 1 2 3 4 फर्स्ट को देखें, हैंड में हाथ में कमंडल को पकड़े, कमंडल लेके चलता है साधु सन्यासी। सेकेंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखेंगे उससे को बीमार व्यक्ति। लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता मनुष्य का लाइफ में ऐसा चेंज होता है। सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज होने लगता है। यहाँ देखिए हम लोग ट्री मीन बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके एक आदमी कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहा है, ये कान लगा के बातों को सुन रहा है। बुद्ध का टीचिंग नहीं, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। बैड बेंचर, काना फूसी। तो बैड बेंचर हमारे समाज में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वही आर्टिस्ट ने समझाने का कोशिश किया कि हमारे यहाँ पहले भी कुछ इंसान का नेचर ऐसा था, आज भी और आगे भी रहेगा। टॉप का पैनल देखें हम लोग, स्तूप है। स्तूप मतलब बुद्ध। या विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। फॉरनर कौन? ग्रीस को कैसे टेली करें? स्तूप के नीचे सेंटर में जो है उसका हेयर स्टाइल देखिए, करगी है, घुंघराले बाल। सेकंड का सबका ड्रेस। थर्ड इनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। और 4 जो लोग बूट पहने फॉरेन कंट्रीज में प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया जी? और एंट्री किया तो रिलेशन क्या है? मौर्यन डायनेस्टी। अशोका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की फर्स्ट वाइफ थी हेलेना सेलूकस निकेटर डॉटर, और सेलूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर आर्मी चीफ था। अशोक की ग्रैंड मदर हेलेना है जो ग्रीक थी जी। सेकेंड पैनल ट्रे मीन बुद्ध। वैशाली बिहार। वैशाली में बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है, आगमन होता है। बाकी जो पब्लिक है लेडीज बुद्ध को गिफ्ट उपहार प्रेजेंट कर रही है। मंकी बंदर एक बाउल में कटोरे में हनी मतलब मधु कलेक्ट कर लाए, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है। बुद्ध हनी को एक्सेप्ट करते, ग्रहण करते। सेकंड फेज में मंकी डांस करने लगता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया। यहाँ देखेंगे ट्री मीन बुद्ध रिटर्न होते हैं कपिल वस्तु। फादर शुद्धोधन मौसीमा प्रजापति गौतमी से मिलने। शुद्धोधन अपने सन को बुद्ध मानकर नमस्कार किया। इसको किंग राजा कैसे कहेंगे? दासी अम्ब्रेला लगाए, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। सेकंड दासी यहाँ हाथ में चावल रखे एयर के लिए, हवा के लिए। ये अपना द्वारपाल गेट कीपर। गेट का नेम होता है तोरण। तोरना मतलब वेलकम। वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम फूलों से, लोटस से, फ्लावर से। हर गेट के टॉप पर लोटस। ये कल्चर इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी है। कोई फंक्शन करते हैं, मेन गेट बनाते हैं या गेस्ट को वेलकम किया जाता है। ये लैंग्वेज है पाली। लैंग्वेज होता है पाली। लिखने का लिपि ब्राह्मी लिपि। पाली लैंग्वेज। मनी डोनेटर नेम, पैसा दान देने वालों का। जिन्होंने सेकंड BC में इस रेलिंग को बनाने को मनी डोनेट किया, विदिशा का बिग बिजनेसमैन है। लैंग्वेज को हम कैसे टेली करें, कैसे पढ़ेंगे? अदर लैंग्वेज हमारी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, उर्दू राइट से लेफ्ट। पाली लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, जिग जैग चलेगी पाली। जैसे कि 3 बर्ड्स को मिलाते हैं पाली का हिंदी का बनेगा गा। 4 बर्ड्स को मिलाएंगे हिंदी का ने। 3 को मिलाएंगे सम, नेम होता है गणेशम।
दो शब्द 2 वर्ड्स हम पढ़ना सिखाते हैं। हिंदी का दा ऐसे बनता है, उसको उल्टा कर देंगे, पाली का दा बनेगा। इंग्लिश का टी उल्टा करेंगे, ये ना बनेगा, ये माँ बनेगा, दा ना मो। गणेश के द्वारा दान दिया, गणेश के द्वारा डोनेट किया। 2 वर्ड्स अदर पैनल पर कॉमन है, नेम बिल्कुल चेंज है। जैसे इस पर लिखा है बज्जू दानम, किसी का नाम बज्जू रहा होगा। दानम मम आता है संस्कृत में, संस्कृत से पाली, पाली से देवनागरी, हिंदी ओल्ड अपनी संस्कृत है। इसका आर्किटेक्चर पहचान है, डिजाइन पहचान है। बाम्बू होता है, बाम्बू उसका हाफ पीस करेंगे, वही डिजाइन है। 3 BC 2300 ईयर्स पहले ये रेलिंग जो बाउंड्री है बाम्बू के थे, डैमेज हुआ। 2nd BC सुंग पीरियड में सैंड स्टोन का तैयार किया। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है जी। अब देखते हैं स्टेचू मूर्ति के बारे में। हम स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ था हमारा महायाना पीरियड 180 2000 कनिष्का से, परंतु गोल्डन पीरियड है इंडिया का गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त काल, गुप्ता पीरियड हमारा ओल्ड डायनेस्टी है। 480 से स्टार्ट हुआ, 680 चला, 300 ईयर्स। इसमें कई किंग थे, कई राजा थे। रामगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रम सेकंड, कहीं किंग था। ये स्टेचू हमारा 580 गुप्त काल। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आया, गांधारा आर्ट स्कूल एंड मथुरा आर्ट स्कूल। गांधारा प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान, महाभारत में गांधारी। अफगानिस्तान में जो भी स्टेचू बनाया जाता है उसमें वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट्स है। बुद्ध का हेयर स्टाइल घुंघराले बाल। मथुरा स्टाइल में स्टेचू तैयार करते हैं, इंडियन कल्चर, बुद्ध का हेयर्स नहीं होता। नॉर्दर्न गेट एंड साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न गेट और वेस्टर्न गांधारा स्टाइल। इसको डैमेज किसने किया? नो एविडेंस, मुगल नेम नहीं लेंगे। क्यों? 500 फॉरेस्ट में था। सेकंड करें यही बौद्ध धर्म में हीनयान और माहियान का फाइट स्टार्ट हुआ। मूर्ति पूजा ना करने वालों में झगड़ा बढ़ गया, या लोकल लोगों ने इसको डैमेज किया हो। परंतु गौर से देखें, डैमेज नहीं किया, हेड को कटिंग किया है। या तो ले गया ब्रिटिशर, या मनी अच्छा मिलता है, लोकल पब्लिक ने मार्केट कुछ किया हो। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची का काफ़ी पार्ट्स रखा है। इसका एविडेंस है, अभी ईस्टर्न गेट चल रहे हैं, उसका हेड मिला स्टेचू का एक्सीबिशन में, उसको जोंड किया आर्कोलॉजिकल ने, तो इसको कटिंग किया, इसको डैमेज नहीं किए गए थे। अब हम देखते हैं नीचे फर्श पर कुछ वाइट पेंट से कुछ मार्किंग किया गया है। बॉक्स बनाए गए वाइट पेंट से। 1 बॉक्स में 1 पर्सन का नेम है, मनी डोनेटर नेम, पैसा दान देने वालों का, जिन्होंने 2nd BC में इसको बनाने को पैसा दान दिया। ये मार्किंग इसलिए किया, टूरिस्ट को दिखना चाहिए, नीचे नेम है, उस पर हम लोग वॉक ना करें, ना चले, चलने से डैमेज होता है। क्योंकि हम जिस स्टोन पर इस टाइम चल रहे हैं ये ओरिजिनल स्टोन है, 2nd सेंचुरी BC का ओरिजिनल स्टोन है जी। दर को बंद कर लीजिए। गेट की साइड में ये है ईस्टर्न गेट पर बुद्ध का स्टेचू। ये भी 580 गुप्त काल का है, परंतु ये स्टेचू जो है गांधारा आर्ट स्कूल, बुद्ध का हेयर स्टाइल, करगियर घुंघराले बाल, इसका भी हेड कटिंग किया हुआ था, मिला जोंड किया आर्कोलॉजिकल ने। अपना अनुमान करेक्ट है, कटिंग किया, डैमेज नहीं किया गया। अब मान के चलते हम बुद्ध का हेड नहीं होता स्टेचू में, तो कैसे टेली करते? गांधारा स्टेचू है, बहुत ही जी। गांधार में ये लाइनिंग्स बुद्ध के चेस्ट पर हमको ऐसे मिलेगा, मथुरा स्टाइल में लाइनिंग हमको स्ट्रेट मिलेगा। गांधार में कपड़ों को, वस्त्रों को ऐसे ओढ़ा जाता है, इंडियन कल्चर सीधा स्ट्रेट और इजी बना दें। लेडीज़ चुंदरी ओढ़ती है, गांधार है, साड़ी बांधती है, हमारा भारतीय कल्चर, इंडियन आर्ट्स है, मथुरा आर्ट्स है। इससे हम डिफरेंस कर लेंगे आसानी से, गांधार और मथुरा को अपन टेली कर लेंगे। हम आते हैं अब ईस्टर्न गेट की साइड में। हमने अभी आपको बताया था कि जो रेलिंग हमारा जो है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में है। देखिए दोनों स्टोन होल करके फंसे हुए हैं। ये आयरन का सपोर्ट आर्कोलॉजिकल ने डाला, ये पीस डैमेज हुआ,
ये सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, सारा स्टोन आपस में कनेक्ट है जी। ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जैसे काठ से बनाया देखो जाता है। काठ से बनाया है, क्योंकि बाम्बू का था, वुडन का रेलिंग था अशोका के पीरियड में। आज भी जब खाट उट बनाया जाता है तो आज भी इंटरलॉकिंग, वही हम खाट बनाते हैं या घर का लकड़ी का चौखट जिसमें दरवाजा हाँ, लगाते हैं, सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम में ही सिस्टम। बनाया जाता है, क्योंकि ये वुडन का लकड़ी का ही तो डिजाइन है और लकड़ी का ही पहले हमारा रेलिंग बाउंड्री हुआ करता था। अब हम आते हैं ईस्टर्न गेट साइट में। हम ईस्टर्न गेट पर बुद्ध की मदर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग बिग एलिफेंट, एलिफेंट के थोड़ा टॉप पर ऊपर जाएंगे हम लोग, एक लेडीज महल में प्लेस में लेटा हुआ है। लेडीज का हेड हमारी साइड है, लेडीज के पैरों के ऊपर स्मॉल एलिफेंट, एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन ऐसा लग रहा है ईयर में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कार्नर पर हॉर्स घोड़े प्लेस से बाहर आता हुआ, ये बुद्ध का मदर है। महामाया महल में सो रहा था, नाइट में रात्रि में ड्रीम सपना हुआ, आकाश से वाइट एलिफेंट एंड हॉर्स इनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। मॉर्निंग सुबह अपने हस्बैंड पति शुद्धोधन के कान में बताया, शुद्धोधन ने सपने को प्लेस में सुनाया। तब उनका राजगुरु ने काफी विचार विमर्श के बाद एक भविष्यवाणी किया, किसी महान व्यक्ति का जन्म होना है, या तो किंग बनेगा या साधु। किस बेच पर? वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए, घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने का लेडीजों को बालकनी में बातें, लेडीज का आदमी कुछ कहता है सेकंड एक्शन। ऐसा नेचर लेडीजों में पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है, काना फूसी ये चलता रहेगा। उसी सपने का खुशी फेस्टिवल का उस सब का तैयारी करते प्रेजेंट दिखाया। ये अपना गेट कीपर है। अब हम टर्न करते हैं ईस्टर्न गेट के बैक साइड के लिए। टॉप का पैनल देखेंगे हम लोग बोध गया। बोध गया में बुद्ध के आने से पहले बुद्ध के वेलकम के लिए तैयारी करते हुए। बुद्ध कहाँ हैं हम देखेंगे पैनल में। मिडिल में देखो प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर अम्ब्रेला है जी। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, सिंबोलाइज। विलेज गांव कैसे समझे हम लोग? नीचे कॉर्नर पर तालाब है, लोटस है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। ऊपर टॉप पर लेडीज ओखली में कूट रही है, उसके नीचे सूपे से लेडीज फटक रही है। ऊपर देखो लेडीज मसाले को पीस रही है। कॉर्नर पर कपल्स बातें कर रहे हैं। इस कॉर्नर पे आई है लेडीज, मटकी में पानी लेने आई, पानी को लेके जा रही। देखो वर्कर्स काम पे जा रहे हैं, दोनों लेडीज से बालकनी बातें कर रही हैं। ऊपर किसान खेत पे जा रहा है, उसका लाठी, लाठी में उसका कपड़ा, झोला है, लाठी, लाठी में कपड़ा बना है, कपड़े में उसका लंच बना हुआ है, खाना बना हुआ है। पूरा विलेज दिखा दिया, गांव दिखा दिया एक छोटे से स्मॉल पैनल में। सेकंड पैनल बोध गया का फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। फायर टेम्पल कैसे देखें? यहाँ देखेंगे अग्नि को, टेम्पल के विंडो में से ज्वालाएं निकल रही हैं। इसके अंदर विशिला नाग कोबरा है। कोबरा कैसे आया? बुद्ध के टाइम पर 3 साधु था, 3 ऋषि था, नंदी कश्यप, उर्वेला कश्यप, गया कश्यप, तीनों ब्रदर। इतना अपने आप में प्राउड घमंड, हमसे बड़ा नॉलेज वाला नहीं, तीनों बुद्ध से नफरत करता था। ये उर्वेला कश्यप, इनको पता था बुद्ध मॉर्निंग में टेम्पल में एंट्री करेगा, बैठकर टीचिंग देगा। नाइट में कोबरा छोड़ दिया, बुद्ध एंट्री करे, काट ले, बुद्ध एक्सपायर हो जाए। परंतु बुद्ध था। बुद्ध ने अपने तपोबल से कोबरा को कमंडल में बंद किया, फोरेज छोड़ा, टेम्पल ओपन कराया। परंतु ये लोग कौन हैं जिनका देखो पगड़ी है, दाढ़ी है, ड्रेस अलग है। और अग्नि, फायर, टेम्पल का प्रेयर कौन करता था? अग्नि मंदिर की पूजा को किस कास्ट का लोग करते थे? पर्शियन। ये पारसी हैं। और पर्शियन कहाँ से आया हमारे यहाँ? यूनान लगा हुआ है अफगानिस्तान से। अब यूनान से अफगानिस्तान एंट्री किया, ये पर्शियन है। जब टेम्पल ओपन हुआ, वहाँ का पब्लिक को बहुत खुशी हुआ, यज्ञ करने का तैयारी किया। यज्ञ यहाँ देखेंगे मेन को, हाथ में लोहे का टूल्स है। सेकेंड फेस, लकड़ी कटिंग कर रहा है, नहीं कटती। अग्नि जला रहा है, नहीं जलता। बेड को उठा रहा है, नहीं उठता। क्यों? क्योंकि स्तूप मतलब बुद्ध,
इन्होंने बुद्ध से यज्ञ करने का परमिशन नहीं लिया। यज्ञ असफल होता है और बुद्ध एक कर्मकांड में विश्वास नहीं करता था, वो इनको परमिशन नहीं देते, यज्ञ असफल हो जाता, सफल नहीं हो पाता। अब आएंगे हम लोग ईस्टर्न गेट के बिल्कुल फ्रंट में सामने साइड, ये बोधि ट्री जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, बोध गया पीपल का वृक्ष। ये बोध गया का निरंजना रिवर्स, निरंजना नदी जिसमें कोकोडाइल से, डक से, डस्ट फिश मछली को पकड़ा, मैंगो ट्री, मंकी ने मैंगो तोड़ा सेकेंड हैंड से, देखो खा रहा है, कितना फाइन आर्ट्स, फाइन कार्बिन है इसमें। ये सेकेंड ब्रदर नंदी कश्यप बोटिंग कर रहे हैं, नौका बिहार, अचानक रिवर्स में नदी में फ्लड, बाढ़ आ गया, बोट फंस गया, अपना हेल्प के लिए आवाज़ लगाते, मुझे बचाओ, पानी पे कौन चल सकता है, महान ईश्वर या महान साधु, प्लेटफॉर्म इन बुद्ध रिवर्स पे नदी पे चलता हुआ हेल्प करते हैं। तब नंदी कश्यप इन लोगों से पूछते कौन है, कहले बुद्ध हैं, झुककर नमस्कार किया, इनका घमंड टूट जाता है, बुद्ध का शिष्य बनता है। इंसान को लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए। नीचे देखेंगे सम्राट अशोक अपनी वाइफ पत्नी देवी के साथ चैरियट रथ पर प्लेस से बाहर आते हुए, इसको राजा कैसे कहें क्योंकि उसके ऊपर अम्ब्रेला है, रोयल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है, कुछ बजाने वाला वाद्य यंत्र। अशोक कहाँ जा रहे हैं, अशोक पहुँचे बोधि ट्री है बोध गया। कलिंग वार के बाद जब अशोक ने बोधिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया था, पहली यात्रा अशोका ने बोध गया का किया था जी। अब हम देखते हैं अम्रपाली के बारे में। भगवान बुद्ध के टाइम पर 5 BC में 2500 ईयर्स पहले मगध का किंग राजा कौन था, बिम्बिसार का बेटा कौन हुआ, अजातशत्रु। बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म पर बिग मीटिंग बुलाई, काउंसिल, बेटा नाराज, पिता को जेल में डाला, उसका मर्डर किया, हत्या किया, राजगद्दी पे अजातशत्रु बैठा। उस टाइम वैशाली बिहार, वैशाली का नगर बधू था अम्रपाली, बिग डांसर, बहुत बड़ी वेश्या। अजातशत्रु ने अम्रपाली को बोला बुद्ध का समाधि डिस्टर्ब करो, कई प्रयास किया परंतु अम्रपाली बुद्ध का समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाया। बुद्ध के टीचिंग से अम्रपाली का माइंड चेंज हुआ। अब बुद्ध का फर्स्ट लेडीज शिष्य जो बनी वो अम्रपाली बनी, यहीं से लेडीज़ का एंट्री बोधिज्म में हुआ। तो हम देखते हैं अब अम्रपाली के लिए बहुत ब्यूटीफुल स्टेचू अम्रपाली। कार्नर का जो स्टेचू है लेडीज वाला आम्रपाली मैंगो का ट्री है जिसको हैंड में पकड़े हुए है, गले में नेकलेस है, हैंड में बैंगल चूड़ी, पैरों में रिंग। देखने में नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। कपड़े को पहने, वस्त्र को पहने, कौन सा वस्त्र, बांग्लादेश में ढाका में कपड़ा बनता था मसलिन, एक अंगूठी के रिंग से निकाल दे, उसका 9-10 मीटर का साड़ी। वो साड़ी जो लेडीज़ पहनता है हमारा महाराष्ट्र में, पीछे से जो बांधा जाता है, काष्टा का छोटा लोंग वाली। आते हैं हम उसको देखते, साड़ी का कल्चर, पहनने का तरीका देखते हैं इसका जी। हम रिटर्न देखेंगे स्टेचू को। ये देखिए अपना महाराष्ट्रीयन साड़ी है, काष्टा का छोटा लोंग वाला। अब स्टेचू का हेयर स्टाइल चेक करते हैं अपन। जो हेयर स्टाइल लेडीज़ का आज चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेजर कट, कौन सा न्यू फैशन है, ओल्ड इज गोल्ड, लौट के रिवर्स हुआ। 2100 प्राचीन हेयर स्टाइल। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की केव्स में, गुफाओं में 2nd BC और 3 BC का हेयर स्टाइल है। सारा फैशन अपना रिपीट हो रहा है, कोई न्यू फैशन नहीं है। हमारे साइड में जितने स्मॉल बिग डोम है, स्तूपा हैं, ये मॉन्क साधु सन्यासियों की समाधियां हैं। जो लोग यहाँ रहते थे उस टाइम स्टडी करते थे, उसमें जो एक्सपायर हो जाता उनकी बॉडी को इन्हीं प्लेस पर जलाकर डोम बना दिए जाते। स्मॉल बिग है, छोटा बड़ा स्तूपा है, वो सीनेटी होती है। और सीनेटी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एज का नहीं, एजुकेशन नॉलेज का होता है। जिसको हायर एजुकेशन उसको बिग है, जिसको कम उसका स्मॉल है। अब क्लोज बंद कर लो। अपने देश में भारत में टोटल अशोक स्तंभ हैं 84 अशोका पिलर है भारत के अंदर। 84 अशोक पिलर में से आज हम आपको कुछ अशोक पिलर के नेम बताते हैं। पहला अशोक पिलर, फर्स्ट अशोका स्तंभ,
सारनाथ बनारस में है, यहाँ से नेशनल सिंबल लिया हमारा। सेकेंड अशोक पिलर इलाहाबाद कोसंबी में लगा हुआ है। थर्ड अशोक का पिलर फिरोजला कोटला दिल्ली में है। फोर भी दिल्ली में था, गर्ल्स कॉलेज के पास डैमेज हुआ। एक चला गया शहबाज गढ़ी पेशर, पाकिस्तान के अंदर देश का बंटवारा हो गया। एक हमारा धौलागिरी उड़ीसा केसरिया स्तूपा के पास। एक बेंगलोर में अशोक का पिलर है, चेन्नई में अशोक पिलर है एंड सांची में अशोक का पिलर है। इस अशोक पिलर का जो हाइट था 42 फीट का सिंगल रॉक कट, 42 फीट का सिंगल रॉक कट। टॉपर कैपिटल थे हेड, 4 लाइन कैपिटल जो नीचे डाउन संग्रहालय, इसको डैमेज कराया इसी सांची के लोकल जमींदार ने। क्यों डैमेज किया? नो एविडेंस, परंतु लोकल विलेज के लोग स्टोरी पे स्टोरी पे स्टोरी बताया। लोकल जमींदार ने डैमेज कराया। 1 पीस को लेके गया शुगर मिल में, गन्ने का जूस को निकालने के लिए जूसर मशीन में यूज किया ग्राइंडर के रूप में। ये वाला पत्थर से ये बात कितना राइट और रॉन्ग है वो अपन नहीं कह सकते। इसी का 2 ब्रोकन पीसेस डैमेज पार्ट्स जस्ट हमारे साइड में रखा हुआ है सेट के अंदर। ये अशोका पिलर के ही डैमेज पीसेस हैं जो सेट में हैं। দেখুন ওখানে যে পিলারগুলো আপনাদেরকে বোঝাচ্ছিল সেই পিলারগুলো এখানে ভাঙা অংশগুলো এখানে রাখা আছে। এগুলো আখের রস বার করার জন্য এই পিলারগুলোকে এখান থেকে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানকার লোকাল জমিদাররা। আর এখানকার হিস্ট্রি সম্পর্কে আরও কিছু জানতে হলে আপনি অবশ্যই এটা পড়ে নেবেন। ये सिंगाली लैंग्वेज है, श्रीलंका लैंग्वेज। उसको बोलते था सिंगली लैंग्वेज। सिंगली लैंग्वेज उसको कहा जाता है। सिंगली है, वो सिंगली भाषा है। हाँ अच्छा, वो जो भाषा दिखाया लास्ट में वो सिंगली है। श्रीलंकावासीरा ওই ভাষাটা ইউজ করতে পারবেন। पिलर के सेंटर में कुछ रूल्स लिखा है, कुछ नियम लिखा हुआ है। क्या नियम है? कोई भी बौद्ध भिक्खु या भिक्षुनी, लेडीज या जेंट्स, इस संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो, आपको निष्कासित में निकाल दिया जाएगा संघ से बाहर। इसलिए अशोक पिलर को साउथ गेट के राइट साइड लगाया। क्यों लगाया? ये साउथ गेट, सदर्न गेट, हमारा ये मेन गेट था, सदर्न गेट था, एंट्रेंस गेट था। वो रूट नहीं जिससे हम लोग ऊपर आए, वो 1952 में बनाया। प्राचीन रूट सीधा ये फॉरेस्ट से डाउन में जाता है। मेन गेट से कोई मॉन्क्स एंट्री करेगा परिक्रमा लगाने के लिए, सीधी नज़र राइट साइड नोटिस पर आना चाहिए। क्या रूल्स है जिसमें हमको पालन करना है, फॉलो हमें करना है। अब हम देखते हैं पीछे बैक साइड में मीटिंग हॉल, कम्युनिकेशन हॉल, दीक्षा स्थल 3 BC 2300 ओल्ड अशोका के पीरियड का। इस पर वुडन का लकड़ी की छत थी जो आग लगने से डैमेज हुआ। इसका आर्किटेक्चर पहचाने ग्रीक, जैसे कि एथेंस में होते हैं कॉलम। ग्रीक आया अलेक्जेंडर सिकंदर से, इंडो ग्रीक रिलेशन हुआ, काफ़ी आर्टिस्ट बुलाया अशोका ने। हमारे यहाँ मंदिर बनना स्टार्ट हुए कनिष्का से 180 2000 से, परंतु इंडिया का गोल्डन पीरियड गुप्त काल, गुप्ता पीरियड का, गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट टेम्पल इंडिया का 580 मीन्स 1500 ओल्ड, पहला मंदिर भारत का। ये सामने बना सांची, कोई आर्किटेक्चर नहीं, बिल्कुल फ्लैट रूम बनाया, गेट लगाया, बरांडा लगाया। इसके इनसाइड अंदर बुद्ध का स्टेचू था, वो संग्रहालय में है। डायनेस्टियाँ कैसे पहचानेंगे? पिलर के सेंटर में इन्वर्टस लोटस उल्टा कमल, ये गुप्त काल का सिंबल है। ये सिंबल दिल्ली के कुतुब मीनार के मेहरौली के आयरन पिलर पर है। दिल्ली का मेहरौली का आयरन पिलर 480 गुप्त काल का है। को उसके टॉप पर बना ईगल, और ईगल होता लॉर्ड विष्णु का सिंबल। वो गरुड़ स्तंभ है मेहरौली वाला, जिसको कई लोग अशोका पिलर समझते हैं जी। साउथ गेट के पास है हम लोग।
साउथ गेट के हम मिडिल पैनल, सेंटर पैनल को देखेंगे। मिडिल पैनल पर एक स्तूपा बना हुआ है। उस स्तूप पर पाली लैंग्वेज में लिखा है राम ग्राम स्तूप। राम ग्राम है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। स्तूप के राइट साइड सम्राट अशोक चेरिट पर है, रथ पर है और स्तूपा का प्रेयर करने जा रहे हैं। सेकंड साइड स्तूप के झुककर नमस्कार कर रहे हैं। अपर पैनल बोने पाइप को पकड़े हैं, पाइप नहीं है, बजाने वाला वाद्य यंत्र है। दक्षिण भारत में बजाते हैं विशेष फेस्टिवल पर। नादेश्रम है। और नादेश्रम क्यों दिखाया? क्योंकि गेट को बनवाने रूलर आंध्रा के थे, उन्होंने सिंबल डाला। ये कैपिटल 4 सिंह लिए गए हमारे अशोक के सारनाथ से। कैपिटल के नीचे देखेंगे हम लोग, कैपिटल के नीचे देखेंगे बील बना है धर्म चक्र, धर्म परिवर्तन। चक्र के टॉप पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध सिंबोलाइज। नीचे वन पिलर, पिलर के लेफ्ट एंड राइट डियर बने हैं। इंडिया में डियर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बिग डियर पार्क भारत का सारनाथ बनारस। डियर प्रेजेंट दिखा रहा है प्लेस को, बील रिलीजन को, अम्ब्रेला बुद्ध को। तीनों को प्लस करें मीनिंग बनेगा। बुद्ध को सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग देते प्रेजेंट। पहला सरमन बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। वाकी स्टोन प्लेन है। तो साउथ और वेस्टर्न गेट गिरकर डैमेज हुआ, इनको रिस्टोर किया मार्शल ने 1912 में। तो ये प्लेन जितना पीसेस है स्टोन है, ये ओरिजिनल पार्ट्स इसका नहीं है, ये रिस्टोर किया गया गेट है साउथ एंड वेस्टर्न। हम जो स्तूपा का जो साइड देख रहे हैं, ये साउथ गेट से लेकर पूरा वेस्टर्न गेट का ये पूरा पोर्शन स्तूपा का, यहाँ से गोल्ड के लिए यहाँ से डिग किया था, तोड़ा था इसको। ये रिस्टोर किया गया पोर्शन है 1912 में। सर जॉन मार्शल ने इसको रिस्टोर कराया। तो जो ओरिजिनल स्टोन नहीं है, ये रिस्टोर किया गया पोर्शन है। सामने हम लोग देख रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएँ, माउंटेन। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विंध्याचल रेंज है। इसका स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, एंडिंग होता है भोपाल से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। बीच में नर्मदा रिवर्स, पचमढ़ी सतपुड़ा में। ये इंडिया को 2 डायरेक्शन में डिवाइडेड करती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया के अंदर ये डिवाइडेड। सबसे बिग रेंज है विंध्याचल का। अच्छा, विंध्याचल पर्वत। हाँ, ये विंध्याचल पर्वत वेस्टर्न साइड पर हैं। वेस्टर्न गेट के सामने खड़े हुए हैं, जो हमारा लास्ट गेट है स्तूपा का। हम वेस्टर्न गेट के सेंटर पैनल पर देखेंगे बील बना है, धर्म चक्र है। धर्म चक्र के टॉप पर अम्ब्रेला था, डैमेज हो चुका है। चक्र के लेफ्ट एंड राइट में डियर है। यहाँ सेकेंड बार रिपीट किया गया बुद्ध को फर्स्ट टीचिंग सारनाथ बनारस। अपर पैनल बुद्ध ट्री, एलिफेंट को बुद्ध का ट्री के रूप में प्रेयर। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष, आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको यक्ष कहा जाता है, परंतु हम लोग इसको सरल भाषा में बोलना चाहें कह सकते हैं यक्ष मतलब अपना शेडो होता है, अपना परछाई होता है, अपना प्रतिबिंब होता है। इनका चारों का फेस कट चेक करेंगे, बिल्कुल डिफरेंस है। ये कार्नर वाला रो रहा है, ये हंस रहा है, वो साले शांत खड़ा है, वो स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है। ये अपना हैंड पर बेड को, भार को, वजन को उठा रहा है। एक रोते हुए, एक हंसते हुए, एक मुस्कुराता हुआ। ये हमारा लाइफ को प्रेजेंट करता है। बुद्ध देव ने बताया हर इंसान का फैमिली का वेट, भार, वजन बराबर है। कैसे उठाना, कैसे चलाना, ये हम पर निर्भर करता है। चाहे रो के उठा लो, चाहे हंस कर, चाहे मुस्कुरा कर, चाहे सोच उठाना पड़ेगा। अपन इसको यक्ष कहते हैं। चाइना लेके गया सांची से, रिटर्न किया चाइना ने इंडिया के मार्केट में हैप्पी मैन और लाफिंग बुद्धा बनाकर। मार्केट में शॉपिंग सेंटर वाले 10 रुपीज़ के लाफिंग को 100 में बेचते हैं। कहते हैं लकी होता है, मनी आता है, पैसा आता है, कुछ नहीं आता। आइटम हमारा है, माइंड चाइना का है, मनी कमाता है चाइना, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास सबसे ज़्यादा है। তো বন্ধুরা, এই চায়নাওয়ালা লাফিং বুদ্ধারা আপনারা কেনাটা বন্ধ করুন দাদার যা বক্তব্য অনুযায়ী। তো আমাদের এই যে পুরনো সংস্কৃতি থেকেই চায়নারা নিয়ে গিয়ে সেটাকে রিপরিবর্তন করে আমাদেরকেই বেচছে এবং আমাদের দেশের পয়সা ওনারা নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছেন।
थोड़ा कैमरा इस डोम की तरफ करना सर। ये स्तूपा नंबर 3 2nd सेंचुरी बीसी सुंग डायनेस्टी, ये डैमेज हुआ, इसको रिस्टोर किया मार्शल ने 1912 में। इसके इनसाइड अंदर बुद्ध के फेमस डिसाइपल 2 प्रियसिस सारिपुत्र और मोद गलियाना का बॉडी का बोन पीस अस्थियां रखा हुआ है। वो आउटसाइड में जो टेम्पल हमको दिखाई दे रहा है वो न्यू टेम्पल है 1952 का। उसका ओपनिंग किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 नवंबर 1952। उसके लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू ऑफ प्रेयर के लिए। उस टेम्पल का मेंटेनेंस करती है श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका। अब हम चलते हैं मोनास्ट्री की साइड में, बिहार की साइड में। ये हम लोग मोनास्ट्रियाँ देख रहे हैं 3 BC की, 2300 ओल्ड। जिस मोनास्ट्री को हम लोग कह सकते हैं छात्रावास, बोर्डिंग स्कूल, रूम में रहना, ग्राउंड में स्टडी करना, ये ओरिजिनल मोनास्ट्री है शोक के टाइम का। ये पूरा मिट्टी में ज़मीन में दबा हुआ था। 1936 हनीम मोहम्मद कुरैशी ने जो आर्कोलिस्ट थे एक्सीबिशन में खुदाई में ओपन कराया। इसका हाइट था 7 फीट, डैमेज हुआ। इसके ऊपर टॉप पर वुडन का लकड़ी का छत हुआ करता था। इसी मोनास्ट्री से, इसी एजुकेशन सेंटर से, इसी शिक्षा केंद्र से अशोक का बेटन बेटी सन एंड डॉटर महेंद्र संघ मित्रा बौद्धिज्म की नॉलेज को, ज्ञान को लेकर श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए। मोनास्ट्री का पीछे का बैक साइड का बाउंड्री वॉल हमको दिखाई दे रहा है। बाउंड्री वॉल के पीछे ट्री के नीचे सेंटर में देखो एक बैगिंग बाउल रखा है स्टोन का, रेलिंग के सेंटर में वो है भिक्षा पात्र। आसपास के विलेज के लोग खाने का आइटम ला के छोड़ते थे, मॉन्क साधु निकाल कर यूज करता था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पीने के बारिश के पानी को इसमें कलेक्ट किया जाता था अशोक के टाइम का। इसका स्टोन कटिंग किया, मोनास्ट्री में यूज किया, टैंक बन गया। ये साइड का रास्ता रूट पार्थ पे 200 मीटर डाउन जाता है पहाड़ी के नीचे स्तू नंबर 2 के लिए। वो भी 2nd BC सुंग पीरियड का है, वो भी डैमेज हुआ। उसको रिस्टोर कराया मार्शल ने 1912 में। उसके अंदर 10 टीचर टीचिंग यहाँ करते थे, धर्म आचार, उनका बॉडी का पार्ट्स अस्थियाँ रखा हुआ है। सांची का जो प्राचीन नेम रहा शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत था। सांची आज पड़ा इसका नाम सांची, और सांची मतलब होता है सच। तो ये सांची का एक स्मॉल हिस्ट्री था। यहाँ मेरा काम एंड होता है। मैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया, नमस्ते जी। নমস্কার জি। তো দেখলেন বন্ধুরা, তো দাদা আমাদের খুব সুন্দর করে বোঝালো সাঁচি সম্পর্কে। এবার আপনারা বলুন যে কেমন লাগছে আমাদের এই ভিডিও এবং আমাদের এই মধ্যপ্রদেশ সিরিজ। আর আপনি দেখছেন RDB ট্যুর অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার। আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই চ্যানেলে। আর যদি ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন অন্যকে জানানোর জন্যে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা। এবার বাকি জিনিসটা আমি নিজে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আমাদের ভিক্ষা পাত্র এবং অন্যান্য যে জিনিসগুলো দাদা এখান থেকে বোঝালেন, তো সেগুলো ক্যামেরায় আসেনি আমি জানি। তো আমি নিজে সামনে থেকে গিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দাদা নমস্কার, প্রণাম। आपके मीडिया से क्या बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। তো এখানেই বন্ধুরা পঠন পাঠন হতো এবং এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন শান্তি স্তূপাটা। তো বন্ধুরা এখানে এসে এক দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইনারা বিড়ির পাতা সাপ্লাই করেন আমাদের মুর্শিদাবাদে। তো এনার সঙ্গে এনাদের পরিচয় হলো। এনাদের বাড়ি হচ্ছে এখান থেকে মাত্র 126 কিলোমিটার দূরে সাগর। तो इन्होंने संगे किछु परिचय हो जावर पर इन्होंने संगे खानिकटा कथा बोले नी। दादा भैया आपका नाम? दीनदयाल। दीनदयाल जी। और आपका भैया? कुलदीप शर्मा। आपका? राजा। রাজা। তো দাদারা বলছেন যে খুব ভালো হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে এবং আমি মধ্যপ্রদেশ যে ট্রিপ করছি এটা শুনে দাদারা খুবই খুশি হয়েছেন। দাদারা বললো যে আপনি ইউটিউবের লিঙ্কটা আমাকে পাঠিয়ে দাও।
তো আমি এগুলো সাবস্ক্রাইব করে দেবো এবং আপনার ভিডিওগুলো আমি দেখতে থাকবো। তো দাদাদের অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। দাদাদের এরকম ভালোবাসা ও প্রেরণার জন্যে আমরা এতটা বড় সফর নিতে পেরেছি, সেই কারণে দাদাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দাদা ভাই আপনার নাম? তো বন্ধুরা, আমাদের এই সাচির ভিডিও কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন। এখানেই আমরা সাচি ট্রিপ এন্ড করছি। তো আমরা এখান থেকে গিয়ে হোটেলে আজকে সারাদিন রেস্ট নেব এবং তারপরে আমরা আবার যে আমাদের গন্তব্য ছিল খাজুরাহোর উদ্দেশ্যে চলে যাব। তো আপনাদের আমি একটা মজার জিনিস দেখিয়ে রাখি। তো আমাদের এই যে ইন্ডিয়ান রুপি 200 টাকা, তো একবার ছবিটা দেখুন আপনি, এখানে সাচি স্তূপা লেখাও আছে। তো আমার পিছনে এই যে জায়গাটা দেখছেন, পুরো এই জায়গা থেকেই এই ছবিটা ক্লিক করা হয়েছিল। আপনি ভালো করে একবার মিলিয়ে দেখুন, ওই দেখুন ওই গেটটা এবং আমার পিছনে এই স্তূপাটা আছে। আর আপনিও এই 200 টাকার নোটটা একবার দেখুন। তো এইখানটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন পুরো এই জায়গা থেকেই এই সম্পূর্ণ ছবিটা ক্লিক করা হয়েছিল। তো বন্ধুরা, যাই হোক, যদি ভিডিওটা আমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবেন না। আপনার একটা লাইক আমাকে মোটিভেট করবে এরকম আরও অনেক নতুন ভিডিও বানানোর জন্যে এবং আরও নতুন নতুন জায়গা গিয়ে এক্সপ্লোর করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্যে। তো এখনকার মতন বাই বাই। কাল দেখা হবে আবার কাল সকালে আপনাদের সঙ্গে। তো এখনই আমি আপনাদের, যদিও রাত্রি তো নয় তাই গুড নাইট বললাম না, তো গুড আফটারনুন এখন বন্ধুরা। তো টাটা, বাই বাই।